केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर आई थी। लंबे चर्चा के बाद राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हो गया और उसके बाद राष्ट्रपति के मुहर के बाद ये कानून बन गया था। लेकिन कानून बनते ही इस बिल के खिलाफ कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया था। आज भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जेरे नजर है। बावजूद इसके सरकार ने बीते दिनों एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है जिसकी वजह से मुस्लिमों की बेचैनी बढ़ गई है। इस वक्त हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है गुजरात वक्फ ट्रिब्यूनल के पूर्व सदस्य सूफी अनवर हुसैन शेख साहब के साथ ही साथ गुजरात बीजेपी के तरफ से वक्फ जनजागरण अभियान जो है उसमें भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो सूफी साहब से ही बातचीत करते हैं। सूफी साहब, ये जो सर्कुलर आया है इसके पीछे की वजह क्या है? और एक बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को ऐसा है कि भाई वक्फ बोर्ड, ये पूरा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है, तो सरकार कैसे इसको लेकर कोई सर्कुलर जारी कर सकती है? देखिए, मैं आपके माध्यम से आपने जो सवाल मुझे किया तो मैं उसका एक आपके जो मानने वाले, आपके देखने वाले दर्शकों को और आम मुस्लिम समाज को इस बात से मैं बाखबर करना चाहता हूँ कि जब कानून बन गया, पार्लियामेंट में संशोधन किया, कानून तो 95 का ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। उसमें कुछ जो धाराएं थी उसके अंदर कुछ संशोधन किया गया। तो संशोधन की हुई धाराओं को लेकर जो लोगों को आपत्ति थी, उस आपत्ति को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद, सारी सुनवाई होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी तरह का, किसी प्रकार का स्टे दिया नहीं है। सुनवाई खत्म हो चुकी है और अभी जो है उसका आर्डर आना बाकी है। अब जब कानून बन गया, पार्लियामेंट में पास हो गया, तो इस कानून की, वक्फ कानून की जो आपको मैं बता दूं, ये मेरी ही बुक है जिसको मैंने नए कानून को लेकर अभी ही पब्लिश की है। जो पूरे नए कानून के बारे में इसमें सारी जानकारी दी हुई है, सारी धाराओं की, नई जो संशोधित धाराओं की जो जानकारी है उसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया था कि ये कानून जो है, ये इसके जो धारा 108 ख जो केंद्र सरकार को नियम बनाने का प्रावधान देती है। पहले ये होता था कि हर राज्य को अपने अपने मुआफिक नियम बनाने का प्रावधान दिया गया था। इससे पहले के जो कानून जो था उस कानून को हर राज्य ने उसका अपना मनमाने तौर पर नाजायज इस्तेमाल किया, क्योंकि कानून कुछ और होता था और नियम कुछ और बनाते थे। तो नियम और कानून के बीच में काफी बड़ी गहरी खाई होती थी। तो ये जब बात हमारे तक जब पेश आई तो हमने ही इस मामले में केंद्र सरकार को, जब ये कानून बन रहा था, संशोधित हो रहा था, तब मेरे तरफ से ही ये सारी बातों का संज्ञान में दिलाया गया था कि अगर एक देश है, एक कानून है, तो एक नियम होना चाहिए। जब तक नियम पूरे देश के अंदर एक तरह के लागू नहीं होंगे, वो ये कानून को सही तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो जब ये सारी चीजों को कंसिडर करते हुए, जब केंद्र सरकार ने जब ये कानून बनाया, पार्लियामेंट में जब आया, तो जो पावर, जो सत्ता जो राज्य सरकारों को दी गई थी अपने मन मुताबिक कानून, नियम बनाने की, वो सत्ता अब वापस केंद्र सरकार के हाथों में चली गई है। तो ये 108 ख जो है, इसके मुताबिक नए रूल्स जो है वो आ गए हैं। उसमें ये बताया गया था इस कानून में कि जो भी लोग, जिसने भी नए वक्फ कानून या पुराने वक्फ कानून के तहत अपनी कोई भी मिल्कियत डिक्लेयर नहीं की, वक्फ मिल्कियत घोषित नहीं की, या रजिस्ट्री कराने से चूक गए हैं, तो उनके लिए 90 दिन का प्रावधान रखा गया था
कि 90 दिन में ये लोग जो भी है, जिसके पास कुछ बाकी है, बकाया है, कोई जमीन अगर आपको ऐड करानी है या किसी जमीन का आपको वक्फ कराना है, या कोई मिल्कियत ऐसी है जो वक्फ है लेकिन वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, तो ऐसी तमाम मिल्कियतों को रजिस्टर कराना कानूनन अब ये जिम्मेदारी है मुसलमानों की। तो इस नियम को लागू होते ही अब से जो ये नियम जो लागू हुए हैं वो 3 जुलाई 2025 से लागू हुए हैं। ये मेरे पास आपका एक ये नोटिफिकेशन का केंद्र सरकार का जो है एक रिजोल्यूशन भी है, जिसके अंदर ये राजपत्र है और ये कानूनन तौर पे लागू हो गया है। अब 3 जुलाई से ये जो समय सीमा जो है ये स्टार्ट हो गई है। अब अगर कोई मुगालते में रहता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट देखेगी या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो भाई साहब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई भी तरह से इस कानून के ऊपर स्टे लागू नहीं किया है। यानी आप ये कहना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का एक सवाल है कि क्या कोर्ट से ऊपर है सरकार, क्योंकि अगर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है तो क्या सरकार इस तरीके से कोई रेजुलेशन पास कर सकती है, सर्कुलर पास कर सकती है? कानून बन चुका है। पहले तो ये आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी सरकार जो है कानून और संविधान से ऊपर नहीं है जी। संविधान और कानून ही जब कुछ है, और यही चीज पार्लियामेंट में कानून के तहत ही की गई है। ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि कानून के तहत और संविधान के तहत ही ये संशोधन हुआ है। अब संविधान के तहत ही वो लोग जो है वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जहां तक अपना डिसीजन नहीं लेती है तब तक ये कानून को बाध्य नहीं किया जा सकता, कानून को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने कुछ धाराओं के ऊपर आपत्ति जो थी, जैसे कि कुछ आपत्तिजनक बातें थी कि भाई वक्फ बोर्ड के अंदर 2 गैर मुस्लिम होंगे, तो उस मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तौर पे ये एक अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि हम इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसी तरह से वक्फ काउंसिल के अंदर जो है जो नए नॉमिनेशन करने या नई नियुक्तियां करनी है, तो उस केंद्र सरकार ने वहां पे अपने तौर पर अंडरटेकिंग दिया हुआ है कि हम जब तक ये डिसीजन नहीं आता तब तक हम कोई नई नियुक्तियां नहीं करेंगे। तो ये कुछ बातों को लेकर सिर्फ अंडरटेकिंग दिया हुआ, ना कि पूरे कानून को अमली जामा पहनाने से कोई सरकार ने कोई ऐसा अंडरटेकिंग नहीं दिया कि हम पूरे कानून को नहीं पालन करेंगे या उसका अमल नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक ये मुगालता दिया गया है, ये मुसलमानों को गुमराह किए जा रहे हैं। अभी भी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जिन लोग आपको ये गुमराह कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं आपको वाजे तौर पर कहना चाहता हूं आपके 90 दिन की जो ये समय सीमा है ये स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर किसी को रजिस्टर कराना है तो करा ले, किसी के भरोसे पे न रहे कि ये आदमी ने ये कहा है, इसने फलाने ने हमको ये भरोसा दिलाया है। संविधान और कानून से ऊपर भरोसा नहीं होता। अच्छा, अगर कोई लापरवाही कर गया या देरी कर गया तो क्या उसके लिए कुछ दूसरे विकल्प हैं, रास्ते हैं? कोई रास्ते नहीं है, क्योंकि ये 90 दिन की जो समय सीमा जो तय की गई 90 दिन की सीमा है, उसी के अंदर आपको रजिस्टर करवा लेना है। अगर नहीं कोई करवा पाता है तो वो संपत्ति क्या वक्फ से निकल जाएगी? वो वक्फ संपत्ति नहीं रहेगी, वो वक्फ संपत्ति जो है वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपने रजिस्टर नहीं कराई। आपको जो लिमिट जो समय सीमा जो दी गई थी, क्योंकि 90 दिन का प्रावधान दिया गया है, अब 90 दिन में आपको ये इसमें तय करना है कि आपको ये रजिस्टर करवाना है या नहीं करवाना है। अगर किसी के भरोसे के ऊपर आप बैठ के कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं कल कुछ हो जाएगा, और खुदा ना खास्ता समझो कि कोई अच्छा बुरा कोई ऐसा जजमेंट आ गया, तो आप तो इधर से भी रहे उधर से भी रहे, दोनों तरफ से रहेंगे। मतलब जो कागजात आपके जब तैयार है और कागजात आपके पूरे हैं, तो ये आपको रजिस्ट्री कराने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के सामने जाकर आपको रजिस्ट्री करवा लो, जो भी कानून उसका प्रक्रिया का पालन करते हुए आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन करा लो। अगर नहीं हुआ तो ठीक है वो आपको, लेकिन ये 90 दिन की जो समय सीमा है वो चली जाने के बाद वो वापस नहीं आएगी। अच्छा, क्या अपील करेंगे ऐसे लोगों से जो लापरवाही कर रहे हैं उन लोगों को? नहीं, लापरवाही करने वाले लोगों को गुमराह किया जाता है। कुछ चंद लोग हैं जी, ये चंद लोग जो है ये अपनी सियासत करने के लिए,
राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं। अब ये गुमराह करने वाले लोग जो है ये बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं, इनका भी बहुत जल्दी भांडा फूटने वाला है। इनके खिलाफ भी बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक कार्यवाही का ये हो रहा है। तो ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं ये पूरी उम्मत को, पूरी कौम को गुमराह कर रहे हैं अपने जाति और निजी फायदे के लिए। अब ये मान के चलिए कि अगर 90 दिन का समय आपका चला गया और अगर ये नहीं वापस रजिस्टर नहीं होती तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो आपको रजिस्टर करवा के देगी? ये इनसे पूछिए। आपको जो गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये अभी रजिस्टर नहीं कराना या गैर जिम्मेदाराना बयान देकर आपको गुमराह कर रहे हैं, तो ये लोग जो है न कौम के हैं न काम के हैं। हमको सिर्फ एक अपील यही करना है इस कौम से, आपके माध्यम से आरिफ भाई, कि ये जो लोग हैं जो भी जिनकी बाकी रह गई है मिल्कियतें जो वक्फ करना, तो ये लोग जो है कम से कम प्रक्रिया का शुरुआत कर दे। एक बार प्रक्रिया के अंदर आ जाएगी, सिस्टम में बात आ जाएगी, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं वो चीजें दिखेगी। एक अर्जी भी कर देते हैं कि हमको ये प्रक्रिया का पालन करना है या उनके कागजात जमा करा देते हैं, तो भी वो प्रक्रिया के अंदर शामिल हो गए हैं ऐसा महसूस हो जाएगा। मतलब सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको आरिफ भाई, आपके माध्यम से मैं ये पूरे उम्मत को, पूरे समाज को ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि प्रक्रिया का पालन करना देश के नागरिक का फर्ज है। जो कानून बन गया है उस कानून के साथ आप अनुपालन कीजिए ताकि इस चीज के सिस्टम में रहे। अगर मान लीजिए कि अगर किसी ने नहीं ये कर दिया और कल उठ के ने फिर बाद में अगर ये संपत्ति गैर वक्फ घोषित हो जाती है या इलीगल घोषित हो जाती है, तो ऐसे मामलों में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। तो ये थे सूफी अनवर हुसैन शेख साहब, जो साफ तौर से ये कह रहे थे कि अगर कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बावजूद इसके केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने तरीके से नियमों को बना सकती है और उसको अमली जामा भी पहना सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वक्फ को लेकर जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, अगर इन 90 दिनों के अंदर वो अपनी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो वो वक्फ नहीं रहेगा।